नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको रक्षाबंधन की एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने जा रही हूँ। किसी गांव में एक साहूकार के 3 बेटे और 3 बहुएं थे। साहूकार की सबसे छोटी बहू बहुत ही संस्कारी और सुशील थी। साथ ही वह भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त भी थी और वह खूब पूजा पाठ किया करती थी। सावन के महीने में साहूकार की दोनों बहुएं रक्षाबंधन के त्योहार पर अपने अपने मायके जाने की तैयारी कर रही थीं और रात में जल्दी सो गईं और सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम करने लगी। तो सबसे छोटी बहू ने पूछा, क्या बात है दीदी, आज इतनी जल्दी जल्दी काम क्यों कर रही हो? उसकी जेठानियां बोली, कल रक्षाबंधन का त्योहार है। हम सभी को अपने अपने भाई को राखी बांधने अपने अपने मायके जाना है। तेरा तो कोई भाई नहीं है। तू क्या जाने रक्षाबंधन के त्योहार का महत्व, भाई बहन के रिश्ते का महत्व। छोटी बहू को अपनी जेठानियों की ये बातें सुनकर बहुत बुरा लगा और वह भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के पास जाकर खूब रोने लगी और बोली, यदि मेरा कोई भाई होता तो आज मैं भी अपने मायके जाती। अगले दिन रक्षाबंधन का त्योहार था। सुबह सुबह उसके घर उसके दूर के रिश्ते का एक भाई आया और आकर साहूकार से कहा, यह मेरी बहन है, मैं इसके दूर के रिश्ते का भाई हूँ और इसे रक्षाबंधन के त्योहार पर अपने साथ अपने घर ले जाने आया हूँ। तब साहूकार का बेटा बोला, लेकिन इसका तो कोई भाई नहीं है, फिर तुम कौन हो? तब उसने कहा, मैं इसके दूर का भाई हूँ। मैं नौकरी के लिए परदेश गया था, अब लौटा हूँ तो मैंने सोचा कि अपनी बहन को लेकर आता हूँ। उसने उन लोगों को विश्वास दिला दिया और साहूकार और उसके बेटे मान गए और छोटी बहू को उसके साथ भेजने को तैयार हो गए। परंतु छोटी बहू के पति के मन में कुछ शंका थी, तो वह बोला कि आप इसे ले तो जाइए, परंतु इसे वापस लेने मैं खुद आऊंगा। ऐसा कहकर उन्होंने छोटी बहू को उसके भाई के साथ भेज दिया। रास्ते में चलते चलते छोटी बहू ने अपने भाई से कहा, भैया तुम इतने सालों तक कहाँ थे और पहले मुझसे रक्षाबंधन पर कभी अपनी कलाई पर राखी बंधवाने क्यों नहीं आए? तब उसका भाई बोला, बहन मैं 7 समुंदर पार प्रदेश में कमाने गया था। अब वह दोनों बातें करते करते अपने घर पहुंच गए तो घर में भाभी ने अपने ननद का बहुत ही प्यार से स्वागत किया, खूब आओ भगत की। फिर उन्होंने रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। इसी तरह हंसी खुशी समय बीत गया और एक दिन छोटी बहू का पति उसे लेने उसके घर आया। महल जैसा घर और शानो शौकत देखकर वह चकित रह गया। भैया और भाभी ने उसकी खूब आवभगत की। अगले दिन सुबह भैया और भाभी ने उन्हें उनके घर के लिए विदा किया और विदा करते समय उनको खूब सोना चांदी हीरे जवाहरात आदि दिए। चलते चलते रास्ते में उसके पति को याद आया कि उसका कुर्ता उनके भाई के घर ही रह गया है। तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि अरे मैं गलती से अपना कुर्ता वहीं भूल आया हूँ। तब वह बोली, कोई बात नहीं, आपका कुर्ता तो पुराना था, इतनी दूर वापस जाएंगे तो घर पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो जाएगा। लेकिन उसका पति बोला, नहीं, मैं वापस जाकर अपना कुर्ता लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर वह दोनों उसके भाई के घर के लिए वापस चल दिए। जैसे ही भाई के घर के पास पहुंचते हैं तो वहां उन्होंने देखा भाई के महल के स्थान पर घर की जगह एक पीपल का बड़ा सा पेड़ है और उस पेड़ पर छोटी बहू के पति का कुर्ता टंगा हुआ है। यह देखकर वह बहुत नाराज हुआ और अपनी पत्नी से बोला, यह क्या काला जादू है? कौन था वह जो तेरा भाई बनकर तुझे यहाँ लेकर आया था? मुझे तो शुरू से ही शक था, इसलिए मैं तुम्हें लेने आया था। बता कौन था? वह ऐसा कहकर छोटी बहू को भला बुरा कहने लगा। इतने में तेज प्रकाश के साथ भगवान श्री कृष्ण स्वयं वहां प्रकट हुए और बोले, इसे क्यों डांट रहे हो? यह मेरी बहन है। हर साल रक्षाबंधन के त्योहार पर यह मुझे राखी बांधती आई है और अब मैंने इसके भाई होने का फर्ज निभाया है। इसे मैंने अपनी बहन माना है। छोटी बहू और उसका पति हाथ जोड़कर श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़े और
उसके पति ने भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। फिर भगवान श्री कृष्ण ने दोनों को आशीर्वाद दिया और दोनों पति पत्नी खुशी खुशी अपने घर चले गए। जय हो भगवान श्री कृष्ण की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों।